रीनल स्टोन। रीनल स्टोन में सबसे पहले हम देखेंगे एक निमोनिक है जिससे इसकी इटियोलॉजी याद कर सकते हैं, जैसे कि IMDH। आई में इन्फेक्शन आएगा और एक इन्फेक्शन आएगा और एक आएगा इम्बोलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन आएगा। इमोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन दो चीज़ों का होता है, एक तो आएगा व्यक्ति खुद नहीं चले, दूसरा हो जाएगा कि यूरिनरी स्टेसिस। ठीक है, तो इन्फेक्शन, इन्फेक्शन में एक इन्फेक्शन रहेगा आई का मतलब, दूसरा रहेगा इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन एक व्यक्ति का रहेगा, एक यूरिन धीरे धीरे चलेगा, एक में व्यक्ति नहीं चलेगा, बेड रिडन रहेगा। M बोले तो मेटाबॉलिक कोल, D बोले तो डाइट, H बोले तो हॉट क्लाइमेट। सबसे पहले इन्फेक्शन की बात की जाए तो इन्फेक्शन प्रोटियस, स्यूडोमोनास और क्लेप्सिला होता है। तो ये क्या करते हैं, रिकरेंट यूटीआई करते हैं। ये प्रोड्यूस करते हैं एक एंजाइम जिसे यूरिएस कहते हैं। यह यूरिएस यूरिया को तोड़ेगा, यूरिया को अमोनिया और अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ेगा, सॉरी अमोनिया में तोड़ेगा, वो अमोनियम में बदल जाएगा। यह अमोनियम यूरिन को एल्कलाइन करेगा और यह एल्कलाइन ट्रिपल फास्फेट स्पोन बनने में मदद करेगा। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि इसके न्यूक्लियस ऑफ द स्टोन में हेवर दिस बैक्टीरिया, हार्बर करते हैं बैक्टीरिया को, इसके न्यूक्लियस में मतलब बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा था आई बोले तो इमोबिलाइजेशन। पहले अपन हॉट क्लाइमेट देख लेते हैं। हॉट क्लाइमेट में क्या रहेगा, ज़्यादा डिहाइड्रेशन रहेगा। ज़्यादा डिहाइड्रेशन रहेगा तो यूरिन कंसनट्रेट निकलेगा, कंसनट्रेट रहेगा तो उसमें कैल्शियम और ऑक्सीलेट का प्रेसिपिटेट होने लगेगा, जिसके कारण कैल्शियम ऑक्सीलेट का फॉर्मेशन होगा। डाइटरी फैक्टर की बात की जाए तो कुछ डाइट रिच होती है रेड मीट, फिश और एग अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो एसिड यूरिया रहेगा, और यह एसिड यूरिया यूरिक एसिड स्टोन बनने में मदद करेंगे। अगर आपकी डाइट में कैल्शियम रिच है जैसे कि टमाटो, मिल्क, स्पिनच, तो ये कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन बनाने में मदद करेंगे। इसके बाद अगला आ जाएगा कि अगर आपकी डाइट में विटामिन ए कम है तो इससे डी स्क्वामेशन हो जाएगा, यूरोथीलियम और स्टोन बनने में मदद मिलेगी। मेटाबॉलिक कोज में हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा। हमें पता है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म रहेगा तो ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा रहेगा, कैल्शियम सीरम में ज़्यादा रहेगा, जिससे हाइपर कैल्सी यूरिया, यूरिन में भी ज़्यादा कैल्शियम आएगा और स्टोन बनने में बन जाएंगे ऑक्सीलेट क्रिस्टल। गाउट इंक्रीज एसिड, यूरिक एसिड लेवल, गाउट में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और ये यूरिक एसिड बनवाने में मदद करेगा। अब मैंने मोबिलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन किसका, बेड रिडन पेशेंट है, बहुत समय से वो चल नहीं रहा है, जैसे कि एक पैराप्लेजिया का पेशेंट है, तो ये लीड टू इनका डिस्ट्रक्शन होगा, बोन का डीमिनरलाइजेशन होगा, कैल्शियम का बढ़ेगा लेवल ब्लड में, और क्या होगा, स्टोन फॉर्मेशन होगा। इसके बाद क्या होगा, सिट्रेट का लेवल डिक्रीज, यूरिनरी सिट्रेट, मतलब डाइट के हिस्से, डाइट में भी ये लिख सकते थे कि अगर सिट्रेट का लेवल कम होता है, क्यों, क्योंकि सिट्रेट एक नेचुरली अक्यूरिंग स्टोन इनहिबिटर, स्टोन को बनने से रोकता है, एक स्टोन इनहिबिटर है सिट्रेट। तो सिट्रिक एसिड का अगर लेवल कम हो गया तो स्टोन बनने में, तो क्या होगा, यूरिनरी पीएच जो कम होना था वो अब थोड़ा सा बढ़ जाएगा और स्टोन बनने में तैयारी हो जाएगी। अब इसके बाद मैंने बोला था कि इमोबिलाइजेशन एक तो पर्सन का हो रहा है, यहाँ पे यूरिनरी स्टेसिस हो रहा है। यूरिनरी स्टेसिस मतलब यूरिन धीरे 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 जा रहा है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस है टू द यूरिनरी फ्लो एज इन एनोमलस किडनी। एनोमलस किडनी जैसे कि हॉर्स शू शेप जो किडनी होती है या एक्टोपिक किडनी होती है या अदर कंजेनाइटल डिसीज, स्टेसिस करेंगे यूरिन को और रीनल स्टोन बनने में मदद करेंगे। इसके बाद हम टाइप्स देखेंगे। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन पढ़ेंगे। तो मोस्ट कॉमन जो स्टोन बनता है वह है कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन, 85% यही स्टोन बनता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में क्या है, एक खास बात है कि ये मोनोहाइड्रेट होते हैं, डाईहाइड्रेट होते हैं। जो मोनोहाइड्रेट होता है वह डंबल शेप का होता है और डाईहाइड्रेट जो होता है वह इन्वेलप शेप का होता है। ठीक है, इसके बाद हम किसी भी स्टोन के बारे में उसका मीडियम देखेंगे कि एसिडिक मीडियम में बनता है कि एल्कलाइन मीडियम में बनता है ये। उसके बाद हम क्या बताएंगे कि यह रेडियो ओपेक है कि ल्यूसेंट है, ऐसी बात करेंगे। ठीक है, तो हम कैल्शियम ऑक्सीलेट के बारे में लिखेंगे ये 85% होता है, मोनोहाइड्रेट होता है, डाईहाइड्रेट होता है, मोनो डाईहाइड्रेट डंबल, डाईहाइड्रेट एनवेलप शेप का, मोनोहाइड्रेट डंबल शेप का। इसके साथ साथ यह रेडियो ओपेक होता है। मलबरी स्टोन होता है, ये आपको दिख रहा है मलबरी से, इसके ये थोर्नहुन दिख रहे हैं, तो ये थोर्नहुन क्या करेंगे, पर्सन को हिमेचूरिया कोस कराएंगे और यह पर्सन में दर्द भी बहुत करेंगे। ठीक है,
इसके बाद हम बताएंगे कि ये बनते क्यों हैं। हमने बहुत सारे कारण बता दिए थे जो हमने इटियोलॉजी में पढ़ लिए थे। सिट्रेट डेफिशिएंसी इज फाउंड इन पेशेंट विथ दिस टाइप ऑफ स्टोन, मतलब इनमें इन पेशेंटों में सिट्रेट की डेफिशिएंसी मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे यूरिक एसिड स्टोन के। तो यूरिक एसिड स्टोन की फोटो ये दिख रही है। ये 5 से 10% स्टोन में स्टोन रहते हैं। ये रेडियोल्यूसेंट है, ध्यान रखिए रेडियोल्यूसेंट। इससे पहले वाला क्या था, रेडियो ओपेक है। तो किडनी के स्टोन 90% रेडियो ओपेक होते हैं और 10% रेडियोल्यूसेंट होते हैं। यही है वो 5 से 10% वाले, ये 5 से 10% यूरिक एसिड होते हैं। अगला आ जाएगा कि यूजली मल्टीपल होते हैं ये स्टोन, स्मूथ सरफेस एंड येलोइश ह्यू। एसिडिक पीएच एंड डिहाइड्रेशन को क्या क्या है, एसिडिक पीएच और डिहाइड्रेशन फेवर करते हैं इनके फॉर्मेशन को। अब हम पढ़ेंगे इसके लिए क्या करेंगे। यूरिक एसिड स्टोन के लिए हमें ESW या फिर यूरिन का एल्कलाइजेशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एसिडिक पीएच में बन रहा था ये, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं फास्फेट स्टोन। फास्फेट स्टोन ट्रिपल फास्फेट भी कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये 3 फास्फेट कैल्शियम, मैग्नीशियम और अमोनियम से मिलकर बने होते हैं। स्ट्रूवेट स्टोन या फिर इसे स्टेग होर्न स्टोन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्टेग होर्न की तरह शेप में रहते हैं। ये ऐसे आप इसमें देख सकते हो, ये साइज में बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, ये स्टेग होर्न की तरह, और साइज में बड़े होते हैं। ये एल्कलाई यूरिन फैसिलिटेट देयर फॉर्मेशन। एल्कलाई यूरिन रहेगा तो फैसिलेट होगा। हमने बोला था एल्कलाइन पीएच कैसे बनेगा, तो मैंने बोला था एक बैक्टीरिया जो था प्रोटियस, ये प्रोड्यूस करता था यूरियस। अब ये यूरियस क्या करता था, यूरिया रहता था ना जो तो उसको किस में बदलता था, ये बदलता था एक तो अमोनिया में और दूसरा CO2 में। या अमोनियम आयन में चेंज हो जाएगी, पता है अपने को। तो ये अमोनियम आयन एल्कलाइन कर देता था तो स्टोन बन जाता था, ठीक है। और इन्फेक्शन के कारण ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं स्टोन। अगला आ जाएगा सिस्टीन कैलकुलस। सिस्टीन स्टोन है ना, ये बहुत ही हार्ड स्टोन होते हैं। ये क्या होते हैं, इनबोर्न एरर में मेटाबॉलिक दिक्कत रहती है ना, जैसे कि मेटाबॉलिक एरर ये डिक्रीज उसमें बनते हैं। इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म विच अकर ड्यू टू डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सिस्टीन फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल। जो ये क्या होता है, जो ट्यूब्यूल रहती है ना, रीनल ट्यूब्यूल, वो क्या करती है, सिस्टीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो ये सिस्टीन इकट्ठा हो जाता है, तो ये सिस्टीन इकट्ठा हो जाता है और सिस्टीन स्टोन बनाएगा। ये ज़्यादातर यंग गर्ल में दिखता है, जैसे कि 16 लग रहा है कि 16, जैसे 16 बोले तो यंग गर्ल में बनते हैं प्यूबर्टी के टाइम। इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सिस्टीन, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था तो इंक्रीज होगा एक्सक्रीशन, तो ये जमा हो जाएगा और सिस्टीन स्टोन बनाएगा। स्टोन इसके बहुत हार्ड रहते हैं, रेडियो ओपेक रहते हैं। और क्यों रहते हैं ये हार्ड बिकॉज ऑफ सल्फर, है ना। हेक्सागोनल शेप के होते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल शेप के होते हैं, ठीक। अब इसका ट्रीटमेंट करना है तो क्या देना है अपने को, डी पेनिसिलिन देना है टेबलेट। क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे रीनल स्टोन के पेशेंट में, उसको दर्द होता है, डल एकिंग से लेके प्रिकिंग टाइप तक का पेन होता है उसको, ठीक है। उसको कहाँ पे होगा, ज़्यादातर सेक्रो स्पाइनेल्स एंड 12th रिब के आसपास होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन सिम्टम यह है कि दर्द होता है पर्सन को। यह साइज पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट रिलेटेड टू द साइज ऑफ द स्टोन, सिम्टम्स नॉट रिलेटेड टू द साइज ऑफ द पेशेंट, स्टोन साइज पे। इसके बाद पर्सन को नोजिया और वोमिटिंग आएगा। नोजिया वोमिटिंग क्यों आएगा, स्टोन है ये बढ़ेगा साइज में और वह क्या करेगा, कैप्सूल को स्ट्रेच करेगा। कैप्सूल जब स्ट्रेच होगा तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वो कोस कराएगा नोजिया वोमिटिंग। इसके बाद यूरेट्रिक कोली, ये वाला पेन क्यों होगा, किडनी के बाहर की जो स्ट्रक्चर है पेल्विक, कौन सा पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन है और उसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, होलो है। तो होलो स्ट्रक्चर में कौन सा पेन होता है, अपने को पता है कोली की पेन हो रहा है, मतलब किसी पर्सन को कोली की पेन हो रहा है, मतलब उसके यहाँ पे स्टोन है। पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन एनीवेयर इन द यूरेटर, इट रिजल्ट इन सीवियर कोली की पेन। इसके बाद क्या रहेगा, हाँ इसके बाद क्या रहेगा, इसमें स्ट्रेंग्यूरी वाला पेन बोले तो मिक्चुरेशन के साथ जो पेन होता है उसे स्ट्रेंग्यूरी पेन कहते हैं। इसके बाद हिमेचूरिया रहेगा, पता है मलबरी स्टोन में हिमेचूरिया मिल रहा था। रिकरेंट यूटीआई होगा, रिकरेंट यूटीआई के फीचर देखो आप क्या मिलेंगे, जैसे कि पर्सन को फीवर आएगा, चिल्स एंड राइगर, बर्निंग मिक्चुरेशन, पायूरिया हो सकते हैं, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मैच्योरेशन, ये यूटीआई के सिम्टम में, पता है इन्फेक्शन क्या नहीं। अगला क्या है, गार्डिंग और यूटीआई भी मिलती है, ठीक। अगर इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन में क्या है, हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा। क्यों, क्योंकि स्टोन आया, अटक गया तो प्रेशर बढ़ाएगा, फ्लो बढ़ाएगा तो हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा।
पायोनेफ्रोसिस हो सकता है, रीनल फेलियर और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। ये कॉम्प्लिकेशन। इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए तो सबसे पहले क्या कराओगे, ब्लड यूरिया क्रिएटिंग मतलब रीनल फंक्शन चेक करोगे। उसके बाद क्या कराओगे, एक्सप्लेन केयूबी कराओगे। केयूबी के बाद क्या कराओगे आप, यूएसजी कराओगे। यूएसजी में क्या मिलेगा, स्टोन की डायग्नोसिस बन जाएगी। ठीक है, आप सीटी जो नॉन कॉन्ट्रास्ट को ध्यान रखें, नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कराएंगे, यही गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद आईवीयू बोले तो इंट्रावेनस यूरोग्राम कराएंगे। बाकी तो कल्चर कराएंगे और मेटाबॉलिक दिक्कत थी वो देखेंगे कि मेटाबॉलिक दिक्कत है और कल्चर कराएंगे। ठीक है, अब ट्रीटमेंट की बात किया तो ट्रीटमेंट क्या है, एक तो अपना कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। कब 5 से 6 mm का जो स्टोन रहता है ना या उससे छोटा हो तो ये क्या होता है, इस पेशेंट को ऑब्जर्व करना है अपने को। ठीक है, ये क्या स्टोन ज़्यादा पानी पीने की राय देंगे और वो निकल जाएगा स्टोन। ठीक है, इसके बाद अगर स्टोन का 5 mm से 6 mm से ज़्यादा है और सिम्टम है तो हमको EHWL करना पड़ेगा। बोले तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी करेंगे। ठीक इसकी क्या क्या एडवांटेज है, इसके एडवांटेज है कि इंसिजन की ज़रूरत नहीं पड़ती और पेन नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट फैक्टर मतलब थोड़ा सा महंगा है और अवेलेबिलिटी मतलब कि हर जगह उपलब्ध नहीं होता है। इसके साथ हम इसकी कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो जाएगी कि ये पेन होता है पर्सन को, हीमेचूरिया हो सकता है या फिर स्टोन स्ट्रीट या यूटीआई हो सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जाए तो किन में नहीं करना है EHWL, प्रेगनेंसी, अनकंट्रोल ब्लीडिंग, कार्डियक पेसमेकर, स्टोन साइज अगर मोर देन 1.5 सेंटीमीटर बोले तो 15 mm से ज़्यादा हो, चिल्ड्रन, ओबेस, वेरी हार्ड स्टोन हो मतलब 16 स्टोन रहते हैं ना, तब भी अपन EHWL नहीं कर सकते। अब EHWL अगर नहीं हो पा रहा है तो हम क्या है, हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास PCNL है और RIRS है। ठीक है, PCNL क्या है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी है और RIR क्या है, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। ठीक है, तो इसमें भी कॉम्प्लिकेशन लिखी है इसकी भी। पीसी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होगी, इंजुरी टू द कोलोन या सेप्सिस हो सकता है, इंजुरी टू द ब्लड वेसल्स, यूरिनरी लीक में परसिस्ट फॉर फ्यू डेज। ठीक है, ये क्या थी, ये अपनी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर थी। अब हम ओपन सर्जरी की बात कर लेते हैं। ओपन सर्जरी में नाम याद कर लो, क्या क्या आ जाएगा, पाइलोलिथोटोमी, नेफ्रोलिथोटोमी, पाइलोलिथोटोमी, नेफ्रोलिथोटोमी, इसके बाद एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटोमी, पाइलो नेफ्रोलिथोटोमी, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी और नेफ्रेक्टोमी करते हैं। ये हमने कंप्लीट करा रीनल स्टोन। थैंक यू।